नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हृदय रोग संस्थान जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। मैं आज उन 4 बातों के विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा जिनको कि अगर हम किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ने पर अमल में लाते हैं तो उससे उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हार्ट अटैक या हृदयाघात एक बहुत ही जानलेवा और गंभीर बीमारी होती है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक पड़ने के बाद लगभग 50% लोगों की मृत्यु उसी समय हो जाती है और जो 50% मरीज बचते हैं सिर्फ वही अस्पताल जाने की स्थिति में होते हैं और अस्पताल जाने पर और उचित इलाज मिलने के बावजूद भी इसमें सिर्फ आधे लोगों का मतलब 50% लोगों का ही जीवन बच पाता है। तो हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है और इसे हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है जिसका कि मुख्य लक्षण है सीने में काफी तेज दर्द का उठना और दर्द के साथ अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है तो ये हार्ट अटैक के दर्द की तरफ इंगित करता है। हार्ट अटैक का जो दर्द होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सीने के बीचों बीच में और काफी तेजी से होता है और तीव्र गति से होता है, बहुत जोरों से होता है और मरीज को ऐसा एहसास होता है कि अब उसकी जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाएगी या अब वो मृत्यु को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इतना तीव्रता का और गंभीर दर्द होता है। तो हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को पड़ता है तो अगर हम कुछ बातों का एहतियात बरतें या कुछ बातों को हम अमल में लाएं तो हम अपने निकट संबंधियों, अपने जान पहचान वालों और अपने परिचितों या हम किसी भी जगह पर है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है तो हम उसकी जान को बचाने में सक्षम होंगे और उसके जीवन को हम बचा सकते हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को हम कम कर सकते हैं। तो वो 4 बातें क्या हैं उन पे मैं एक करके आता हूं। तो जो सर्वप्रथम बात है जिसको कि हमें अमल में लाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है, उसको काफी तेज सीने में दर्द हो रहा है और वो व्यक्ति दर्द से कराह रहा है, तो पहले हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति होश की अवस्था में या फिर बेहोशी की अवस्था में है। अगर पीड़ित व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में है तो ये मानकर हमें चलना चाहिए कि हार्ट अटैक काफी तीव्र गति का है और उस मरीज की स्थिति जो है काफी गंभीर है। और ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले जो कदम हमारा होना चाहिए वो हमें ये पता करना है कि ये व्यक्ति जीवित है अथवा नहीं। तो ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति जीवित है अथवा नहीं, सबसे पहले हमें उसके नथनों के पास हाथ रखकर ये देखना है कि सांस आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर जो नब्ज मेनली जो है हाथ की नब्ज को हम देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं तो आप जो है गले की जो नब्ज होती है, नस होती है, वहां पर भी आप धड़कन को देख के या नब्ज को महसूस करके पता कर सकते हैं कि व्यक्ति अभी जीवित अवस्था में है। तो अगर हार्ट अटैक के बाद व्यक्ति जीवित अवस्था में है लेकिन बेहोश है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पर हमें सूचना देनी चाहिए या किसी माध्यम से जो हमारे आसपास कोई भी अगर व्यक्ति खड़ा है तो हमें उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप तुरंत जो है एम्बुलेंस के लिए इन्फॉर्म कर दीजिए। और आपका जो पहला कार्य है वो ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को किसी समतल जगह पर लिटाकर, जो समतल थोड़ा हार्ड जिसका बेस हो, जैसे फर्श हो गया, उस जगह पर लिटाकर उस व्यक्ति का कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या जिसको सीपीआर भी बोलते हैं उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सीपीआर करने के लिए हमें करना है कि व्यक्ति का जो सीना है उसके बीचों बीच में जो बोन होती है जिसको कि हम स्टर्नम कहते हैं, उसके निचले वाले हिस्से पर हमें एक हथेली इस तरीके से रखनी है अपने एक हाथ की और दूसरी हथेली हमें उस हाथ के ऊपर रखनी है और जो मरीज का सीना है उसके लिए, छाती के लिए हमें जो है दबाना है और हमें इतनी तेजी से दबाना है कि 1 मिनट में कम से कम हम उस सीने को 100 बार दबा पाए और जो हमारा दबाव है उससे सीना कम से कम जो है 1 इंच अंदर और बाहर होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो हार्ट अटैक की वजह से हृदय कमजोर हो गया है और जो उसमें से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है शरीर में, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पा रहा है और मरीज बेहोशी की अवस्था में आ गया है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल पंपिंग करके
हम ब्रेन में सर्कुलेशन को ला देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को होश आ जाता है और शरीर के अन्य अंगों में जब तक कि हमारे पास चिकित्सीय सहायता नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम शरीर में जो खून का दौरान है उसको चालू रखने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर हार्ट अटैक का पीड़ित व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में है तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है वो हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कदम जो हमारा है कि अगर मरीज होश की अवस्था में है, मरीज बातचीत कर रहा है, बेहोश नहीं है, लेकिन काफी तेज और तीव्र सीने में दर्द की शिकायत कर रहा है और हमें ये महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो हार्ट अटैक इसको पड़ा है, ये हार्ट अटैक से अभी अभी जो है ग्रसित हुआ है, तो होश की अवस्था में अगर मरीज है तो सर्वप्रथम अगर कोई नियरेस्ट केमिकल या मेडिकल शॉप है या मेडिकल स्टोर है तो अगर संभव हो सके तो उस मरीज को एस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम, जो कि सामान्यतः जो कमर्शियल नेम से डिस्प्रिन की गोली करके आती है, वो पूरी गोली जो है मरीज को हमें देना है कि आप इसको मुंह में चबाकर खा जाए या निगल जाए। तो अगर मरीज ऐसा करता है, एस्प्रिन की गोली या डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की मुंह में चबाकर अगर वो निगल जाता है या खा जाता है, तो ऐसा करने से कम 100 हार्ट अटैक के मरीजों में 30 मरीजों की जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि एस्प्रिन मुख्यतः खून को पतला करता है और जो धमनी में खून का थक्का जम जाने की वजह से जो ब्लॉक या अवरोध उत्पन्न हो गया है, उस थक्के को हटाने में भी एस्प्रिन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अच्छा, तीसरी जो महत्वपूर्ण कदम है या महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ने पर अमल लानी चाहिए, वो है कि अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की गोली या किसी भी तरीके के नाइट्रेट की गोली आपके पास उपलब्ध है, अगर उपलब्ध नहीं है तो जो बगल का मेडिकल स्टोर है आप वहां से इसे तुरंत जो है खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो लेके मरीज को ये हमें बताना है कि गोली आप अपनी जीभ के नीचे रख के चूसिए, क्योंकि नाइट्रेट मुख्यतः जो हार्ट अटैक की वजह से धमनियां संकुचित हो जाती हैं उनको चौड़ा कर देता है, फैला देता है। अब धमनियों के फैलने के कारण जो है वो ब्लड की सप्लाई हार्ट की मांसपेशियों को बढ़ जाती है और जो हार्ट अटैक की वजह से तीव्र जो सीने में दर्द हो रहा है उसमें काफी कमी आ जाती है और मरीज को काफी राहत महसूस होती है, क्योंकि अगर दर्द ज्यादा होगा, दर्द में आराम नहीं मिलेगा, तो मरीज की जो स्थिति है वो काफी गंभीर धीरे धीरे करके होती चली जाती है। तो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो कि हमें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ने पर अमल में लाना चाहिए, वो ये है कि नजदीक का ऐसा अस्पताल हम ढूंढें जहां पर कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध हो। हम हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत वहां पर लेके जाएं और एंजियोग्राफी के बाद अगर ये पता चलता है कि हृदय की नस में 100% रुकावट आ गई है तो तुरंत उसे एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक कराया जाए, जिससे कि हार्ट की मांसपेशियों को कम से कम नुकसान हो और मरीज अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाए। और अगर किन्हीं कारणों की वजह से या आप कहीं किसी दूर दराज वाले इलाके में रहते हैं जहां पर कि ऐसे संस्थान या अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां की 24 घंटे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी संभव हो सके, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे अस्पताल में पेशेंट को लेके जाएं जहां पर कम से कम उसे खून पतला करने वाला इंजेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज या टेनेक्टिप्लेज जो आते हैं मार्केट में, वो उसको मिल सके या उसको लगाए जा सके। क्योंकि अगर खून पतला करने वाले इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज और टेनेक्टिप्लेज भी अगर समय रहते लगा दिए जाते हैं तो उससे भी जो खून का थक्का जिसकी वजह से हृदय की धमनी में 100% रुकावट आ गई होती है उसका कुछ हिस्सा खुल जाता है और हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है और मरीज को आराम मिल जाता है, हृदय की मांसपेशियों को कम से कम नुकसान होता है। और ऐसा करने के बाद आप अगले दिन या अगले 24 घंटे में अपने मरीज को एंजियोग्राफी वाले सेंटर में ले जा सकते हैं, आपके पास इतना समय मिल जाता है और फिर वहां जाके आप एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अपने मरीज की करा सकते हैं अगर आपका हृदय रोग विशेषज्ञ इसकी सलाह देता है तो ये 4 कदम ऐसे हैं कि पहला कदम जैसा कि मैंने बताया कि अगर मरीज बेहोशी की अवस्था में है तो आप CPR करें और तुरंत नजदीकी अस्पताल में सूचना दें, और अगर मरीज जो है होश की अवस्था में है तो उसे एस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम चबाने के लिए तुरंत दें और सॉर्बिट्रेट की गोली 5 मिलीग्राम की जीभ के नीचे रखकर चूसने के लिए तुरंत दें, जिससे कि उसका दर्द कम हो सके।
और फिर उसे तुरंत नजदीकी ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां की एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो। तो अगर इन 4 कदमों को हम सही और समय रहते अगर हम अमल में ले आते हैं तो एक बहुत ज्यादा तादाद में हार्ट अटैक के बाद होने वाली मृत्युओं को हम रोक सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।